एमपीसीजी 2020 में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ संस्कृति जैन। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट अंदाज में 2020 खबरें। तो खबर बस्तर में धर्मांतरण विवाद के चलते भड़की हिंसा के बाद सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर रासुका की कार्रवाई के आदेश के बाद से इस मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि यह अधिसूचना सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने वाली और तानाशाही लागू करने के लिए है। बीजेपी अधिसूचना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ने वाली है। भाजपा के आरोप पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रासुका पर बीजेपी हाय तौबा मचा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून केंद्र सरकार के पास है, तो सरकार से बोलिए कि ऐसा कानून लाए। यह अधिसूचना लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करने वाला है। इस अधिसूचना के माध्यम से भूपेश बघेल जी राज्य में तानाशाही करना चाहते हैं। हर स्तर पर हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने। इधर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबर है कि छत्तीसगढ़ से भाजपा नेता को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर तंज कसा और तंज भी कैसा कसा सुनिए। उन्होंने कहा कि रमन सिंह खाली बैठे हैं, कहीं जाएंगे तो अच्छा है। रमन सिंह को काम नहीं मिलता, मुझे अच्छा नहीं लगता। रमन सिंह केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो छत्तीसगढ़ को ही फायदा होगा। कब यहाँ आए थे, है ना? तो हम तो चाहेंगे, खाली बैठे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उसको कहीं भेजा नहीं जाता, तो केंद्र मंत्री जी बन जाओ। मैं राज्यपाल बनने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन केंद्रीय मंत्री बनोगे तो कुछ फायदा होगा छत्तीसगढ़ को। संस्कृति ये राजनेता हैं और कई बार हंसी मजाक में बड़ी बड़ी बात कहकर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंदौर आपको ले चलते हैं। इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो संपन्न हुआ, अब आयोजन की समीक्षा भी बहुत जरूरी है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज समिट की प्रगति की समीक्षा बैठक की है। निवेश को लेकर चर्चा की गई। आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में 15,42,540 करोड़ का निवेश आया है। निवेशकों की पॉलिसी क्लियर करके आगामी रोड मैप पर चर्चा की गई है। देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि निवेश करने के लिए कई बार लोग कह तो देते हैं कि हम इतना निवेश करेंगे, बट वो धरातल पर दिखता नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलर्ट हैं और लगातार निवेशकों से मीटिंग कर रहे हैं। वहीं संघ जैसे किसी न किसी बहाने यहां संघ और बीएचपी से लेकर प्रमुख अनुषांगिक संगठनों के बड़े आयोजन सरकारी और गैर सरकारी माध्यमों से होते रहते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, तो अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स G20 देशों के सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जिस पर कांग्रेस के विधायक आरिफ ने कहा कि यह सब राजनीतिक स्टंट है। सरकार ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जिस पर मंत्री सारंग ने कहा कि हम सारे आयोजन सफल रहे, उनके जितने आयोजन हुए, ये प्रदेश ही नहीं देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लगातार प्रदेश में जो आदेश होता है उसका पालन कर रहे हैं। इन्वेस्टर समिट बहुत सफल रही, प्रवासी भारतीय सम्मेलन बहुत सफल रहा। ये निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए भी सौभाग्य की बात है और देश के लिए भी। G20 भी इंदौर में हो रहा है और हम पूरी तरह तैयार हैं। मैंने देखा है, जो अभी आप ही लोगों के विजुअल देखा, उनकी जो दुर्दशा हुई है, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, बेजा लुटा दिया, कुछ मिला तो नहीं। केवल ये इनका एक राजनीतिक स्टंट है और एक सत्ता पाने का एक हथियार और कुछ नहीं। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बालोद के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कलंकपुर पहुंचे।
यहाँ छत्तीसगढ़ दड़सेना सिन्हा कलार समाज के प्रांतीय कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। मुख्यमंत्री का कलार समाज ने भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री को लड्डुओं से तौला गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी उन्होंने इसमें दी और आयोजन में मांग के अनुरूप बहादुर कलारीन के नाम से वीरता पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की। कलंकपुर में सामुदायिक केंद्र के लिए 20 लाख, 10 लाख सीसी रोड और 10 लाख रुपए सोलर हाई मास्क के लिए उन्होंने घोषणा की। वहीं ग्राम सिकोसा में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्राम परसवाई के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में उन्नयन और 4 भाटा से पायला सड़क बनाने की उन्होंने घोषणा की। मतलब कई विकास कार्यों की आज उन्होंने यहां पर सौगात दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करनी सेना को माफ कर दिया है। दरअसल करनी सेना के आंदोलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर दी गई थी, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा ट्वीट किया और बताया कि पिछले दिनों एक आंदोलन के दौरान अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। मुख्यमंत्री की आलोचना का अधिकार है, लेकिन जिस मां का स्वर्गवास वर्षों पहले मेरे बचपन में ही हो गया, उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल अंतरात्मा को व्यथित कर रहा है और किसी को भी करेगा, जाहिर सी बात है। इस मामले में क्षमा मांगी गई है। मैं भी अपनी मां से प्रार्थना करता हूं कि वो जहां भी हों अपने इन बच्चों को क्षमा करें और मेरे मन में भी अब उनके लिए कोई गिला शिकवा नहीं है। इधर भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक 16 और 17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। इनके अलावा कार्य समिति सदस्य अजय चंद्राकर, लता सेंडी, विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। बैठक में इस साल छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनेगी, चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की स्थिति, दमनकारी नीति और केंद्र सरकार की राशि के दुरुपयोग की जानकारी पार्टी हाईकमान को देंगे। तो बिल्कुल जैसा कि संस्कृति ने बताया कि कार्य समिति की बैठक होनी है 2 दिन। अब आपको छिंदवाड़ा ले चलते हैं, क्योंकि यहां भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यहां से भाजपा की वरिष्ठ महिला नेत्री, जिनका नाम पूर्णिमा वर्मा है, उन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सुपुत्र सांसद नकुलनाथ ने पूर्णिमा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आपको यह भी जानकारी IOC 24 देना चाहता है कि पूर्णिमा लंबे समय तक भाजपा में फ्रंट लाइन की नेता रही, साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रही और यह भी कहा जा रहा है कि ये उमा भारती की करीबी भी है। मुझे जोर शोर से आश्वासन देकर ले जाया गया कि हम जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र के विकास की बात करेंगे, संगठन की बात करेंगे, जनता का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं था। परिवार से बहुत बच्चे गुस्सा होकर घर छोड़ के चले जाते हैं। मुझे वापस मेरे मुखिया ने बुलाया कि वापस तुम्हारा स्वागत है, अपने परिवार को संभालो। और ये सांप्रदायिकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाकर रखा है, इसको सुधारने की जरूरत है। इधर संसदीय अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंची। 11 सदस्यीय समिति में 6 सांसद और 5 अधिकारी हैं। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी ने बताया कि ST/SC कल्याण के लिए उनके जो अधिकार हैं उसके बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से वे चर्चा करेंगे। अलग अलग संगठनों से भी वे मुलाकात करेंगे, इस संबंध में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होने वाली। पहला मुद्दा यह कि शिक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य की स्थिति, दूसरा ST और SC का ओवरऑल डेवलपमेंट। वहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ में आरक्षण संशोधन विधेयक के सवाल पर कहा कि सोमवार को राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, तब इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। और एम्स से हमारी मुलाकात होगी और SC/ST के समुदाय के लोगों को जो हर संभव उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो उनको दिलाने के लिए कमेटी के सभी सदस्य हर संभव प्रयास करते हैं। इधर मध्य प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में इसी महीने चुनाव होंगे। इन निकायों में 20 जनवरी को वोटिंग होगी और 23 जनवरी को बाकायदा रिजल्ट आ जाएंगे। जिन निकायों में चुनाव होना है उनमें गुना जिले की राघवगढ़, विजयपुर नगर पालिका परिषद, बड़वानी जिले की बड़वानी सेंधवा, धार जिले की बात करें तो धार मनावर और पीथमपुर है। वहीं अगर अनूपपुर की बात करें तो जैथरी
और खंडवा जिले की ओंकारेश्वर में नगर परिषद के चुनाव होना है। इसके अतिरिक्त बड़वानी जिले की खेतिया, पानसेमल, पलसूद, राजपुर, अंजड़, धार जिले की धर्मपुरी, धामनोद, कुक्षी, राजगढ़, सरदारपुर, यानी ये एक लंबी लिस्ट है। तो इन जगहों पे चुनाव होना है। टोटल 19 निकाय हैं। इधर धार में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जिले के मनावर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने इन्वेस्टर समिट को लेकर कमलनाथ के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ कहते हैं कि सिर्फ 0.5% से ही कम निवेश हुआ है, जबकि इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में पूरी दुनिया के निवेशक शामिल हुए और 15,42,550 करोड़ का निवेश हुआ है। ये आप सभी को भी नोट कर लेना चाहिए, जिससे कि 29 लाख लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे और अभी रजिस्टर्ड जो बेरोजगार हैं वो 25.8 हैं। अगर 29 लाख लोगों को रोजगार मिल जाता है तो बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे। साल 2023 विधानसभा चुनाव का साल है। टिकट की होड़ अभी से शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। किसका टिकट वापस मिलेगा तो किसका कटेगा, यह देखना होगा। वहीं टिकट बंटवारे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया अभी सामने आ गई है। कहा है कि विधायकों को टिकट देना पार्टी संगठन का काम है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि उनके सभी 71 विधायकों को टिकट मिले और वे सभी को जिताने की भी पूरी कोशिश करेंगे। मेरी कोशिश तो है कि मेरे विधायक साथी हैं, किसी टिकट ना कटे, सबको टिकट मिले, सब चुनाव जीते। लेकिन अब अकेले तो मैं नहीं हूं ना पार्टी में, और पार्टी तय करते हैं कि किसको टिकट मिलना है नहीं मिलना है। तो लेकिन मेरी कोशिश होगी मेरे जितने साथी हैं सबको टिकट मिले, सब फिर से चुनाव जीत के आए। वहीं अब ताम्रध्वज साहू ने साफ कह दिया है कि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है तो इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। साथ ही कहा है कि विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर कोई भी आमंत्रित ना रहे। किसकी टिकट कटेगी और किसकी टिकट बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सारा दरोमदार विधायक के परफॉर्मेंस व उसके रिपोर्ट कार्ड पर ही आधारित होगा। नए लोगों को भी पार्टी मौका देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी से कोई कह दे कि इतने लोगों की टिकट कटेगी, समय और परिस्थिति के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष को हर बार दिया जाता है, इस बार भी दिया जा सकता है। उसकी कोई गारंटी नहीं होती। आखिरी में जोड़ते हैं कि कितना % कटा और कितना % नया हुआ। लेकिन संस्कृति अगर मुख्यमंत्री की बात माने तो जितने 71 विधायक हैं कम से कम उनके टिकट नहीं कटेंगे, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। फिर दतिया पहुंचे मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने अंदाज में नजर आए। कल जब गृहमंत्री कैफे उद्घाटन में पहुंचे तो चाय बांटने लगे। आज जब गृहमंत्री आदिवासी समुदाय के बीच पहुंचे तो उनके पारंपरिक परिधान में ढोल बजाते देखे गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमें गीत में यही दोहरा के सिखाया जाता है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, और सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बैठक का आयोजन किया। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व सीएम रमन सिंह को भी आमंत्रित किया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस बैठक में शामिल हुए। रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों की आवाज को दबाने के लिए प्रदेश सरकार ने रासुका कानून लाया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया देर रात मुरैना दौरे पर आए। निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए प्रवीण तोगड़िया ने राहुल गांधी और लव जिहाद के मामलों पर जमकर हमला बोला। कोरोना के प्रथम वेव के दौरान हमने 571 जगह पर भंडारा चलाकर 35 लाख लोगों को खिलाने का काम किया और 25 लाख लोगों को
मास्क बांटने का काम किया। छत्तीसगढ़ में शनिवार से ट्रू 5G सेवा शुरू हो गई है। रिलायंस जियो ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई में एक साथ ट्रू 5G सेवा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस सेवा की शुरुआत की। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के छत्तीसगढ़ सीईओ अमिताभ भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रू 5G सामान्य 5G से काफी अलग है। इधर मध्य प्रदेश की राजधानी में G20 का विशेष सम्मेलन 16 और 17 जनवरी को होने वाला है। इस आयोजन में G20 के सदस्य देशों के साथ 170 से अधिक मंत्री और डेलीगेट्स भोपाल आ रहे हैं। इसके बाद खजुराहो और इंदौर में भी 2 अहम बैठकें होंगी, जिनके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। PCG 2020 के इस बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए लगातार बने रहें IBC 24 के साथ। हमें दें इजाजत। नमस्कार।